If you would have been taking keen interest in the developments in the international relations, आपने देखा होगा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते जा रहे हैं कि ग्रीनलैंड शुड बिकम पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरह से वो कई बार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को एज गवर्नर ट्रूडो एड्रेस कर चुके हैं एंड ही हैज गिवन एन ओपन ऑप्शन दैट कनाडा शुड बिकम द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरह से अमेरिका बोलता है कि हम पनामा कनाल को खरीदना चाहते हैं और गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बोलना चाहते हैं। इस सब के पीछे क्या जियो स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं? ऐसा क्या है जो अमेरिका को इस टाइम पर इतना अग्रेसिव, इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव करता जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वेयर ऑन दी वन हैंड the US President Donald Trump says that I will bring an end to Ukraine war, and उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी साफ कर दिया that America is not going to support you against Russia, and on the other hand he is also trying to convince the global community that he would like that peace should be preserved in the region where the war is going on, be it the Middle East or be it Russia-Ukraine border. But हैविंग सेड ऑल दिस, आपको ये याद रखना है, अमेरिका हो या यूरोप हो, कोई भी देश हो, इंक्लूडिंग आवर ओन कंट्री इंडिया, हम सबके लिए जियो स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस विल ऑलवेज अलाइन विद आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट। एंड अमेरिका का एक नेशनल इंटरेस्ट है दैट इट शुड ऑलवेज मोनोपोलाइज द सी और द सी रूट्स सो दैट it must have the control over the global sea lanes of commerce or communication, and this will ensure that it remains the master of not just the trade but also the economies. Now when we come to Greenland, it is such a geostrategic location that it controls the Arctic shipping routes, and the most important routes here are the Northwest Passage and the Transpolar Sea Route. अगर ये एरिया हमारे कंट्रोल में है, वेयर आई से हमारे कंट्रोल में है, आई मीन टू से अगर ये अमेरिका के कंट्रोल में है, तो क्या होता है, इट रिड्यूसेस द शिपिंग टाइम बिटवीन यूरोप एंड एशिया बाय 40%। और एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट स्यूज कैनाल, आपको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, यू मस्ट बी नोइंग स्यूज कैनाल क्यों बनाया गया था, मेडिटेरियन और रेड सी को कनेक्ट करने के लिए, तो ये उसको बाईपास कर देता है और स्यूज कैनाल आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, राइट। अब ऐसे टाइम पर अमेरिका चाहता है कि इसका भी वो एक ऑल्टरनेटिव तैयार कर दे, एंड मोर ओवर यूएस को यहाँ पर बहुत सारा पोटेंशियल दिखता है लॉजिस्टिक हब की तरह, इसीलिए अमेरिका चाहेगा कि ग्रीनलैंड जो है वो उसके कंट्रोल में रहे। अगर हम डिफेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्यूइक गैप, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जहां पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर का चोक पॉइंट बनता है इन द नॉर्थ अटलांटिक, और ये बहुत ही इसेंशियल है ताकि रशिया के नेवल मूवमेंट्स के ऊपर ध्यान दिया जा सके। इफ यू लुक एट दिस मैप यू विल अंडरस्टैंड द डिफेंस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजन। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि रशिया हो या चाइना हो, दो ऐसे पावर्स जिनके लिए अमेरिका बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, सीरियसली कंसर्न्ड है। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के पास है, यहाँ पे उसका डायरेक्ट कंट्रोल है, तो ये उसको दोनों के काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लेके आता है और उसे एक लिवरेज देता है, एक बेनिफिट देता है कि वो इन दोनों को अच्छे से मॉनिटर कर सके और अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। इसी रीजन की अगर हम मिलिट्री इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर यूएस का थ्यूल एयर बेस था, राइट, जो अब पिटबुक के नाम से जाना जाता है, स्पेस बेस। यहां पर यूएसए ने मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, स्पेस सर्विलेंस का बेस है, हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज डेवलप की गई हैं और बहुत रिसेंटली इसको और ज्यादा अपग्रेड किया गया है, लुकिंग एट द अग्रेसिव एंड प्रोएक्टिव अप्रोच और द असर्टिव अप्रोच ऑफ बोथ रशिया एंड चाइना। सिमिलरली मिलिट्री इंपॉर्टेंस में ये एक काउंटर करता है आर्कटिक मिलिटराइजेशन जो कि रशिया करता जा रहा है। इफ यू लुक एट द मैप, ये जितने रेड डॉट्स आपको यहां दिख रहे हैं ये रशिया के मिलिट्री बेसिस यहां पर डेवलप किए जा रहे हैं। सो नेटो को
और ज़्यादा रेलिवेंट रखने के लिए, जबकि यूएस प्रेसिडेंट किसी एक तरफ ये भी बोलते जा रहे हैं दैट हाउ लॉन्ग अमेरिका शुड बियर द कॉस्ट ऑफ NATO और द सिक्योरिटी ऑफ यूरोप, बट एट द सेम टाइम ही वांट टू कीप द थिंग्स इन हिज ओन हैंड्स. सो दैट इज व्हाई दिस इज अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन फॉर अमेरिका. अगर हम यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो कि दुनिया का नया गोल्ड है, नया ऑयल है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. हाइड्रोकार्बन्स, ऑयल हो या नेचुरल गैस हो या ग्रीन एनर्जी पोटेंशियल हो, दिस इज द एरिया दैट इज गोइंग टू बी द बस फॉर द फ्यूचर. तो अमेरिका इसे अपने हाथ से कहीं नहीं जाने देगा. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स और रोड्स, इन सब के साथ अमेरिका बोलता है कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन कर सकते हैं, जिसके चलते हुए ग्रीनलैंड की इकॉनमी बहुत ज़्यादा बूम करेगी. तो उसके लिए ये बहुत ही नेचुरल है कि वो अमेरिका का पार्ट बने. जियोपॉलिटिकली अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है विद इन डेनमार्क और उनका खुद का भी एस्पिरेशन है इंडिपेंडेंस का, लेकिन वो साथ के साथ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में भी बहुत सोचते हैं. और रोल ऑफ यूएसए का यहां पर यह आता है कि वो उसे इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी दे सकता है इफ नॉट एग्जैक्टली इंडिपेंडेंस. और जो आर्कटिक रीजन में टेंशंस यहां पर राइज कर रही हैं, चाहे वो रशिया का मिलिटराइजेशन हो या चाइना का ग्रोइंग इंटरेस्ट हो, इस सब के चलते हुए यूएस की स्ट्रैटेजी है लेट्स काउंटर रशिया एंड चाइना वेयर दे आर बिकमिंग एक्टिव. अगर इसी तरह के बाकी रीजन्स को देखा जाए तो यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट भी कुछ ऐसा ही है. स्ट्रेट ऑफ ताइवान जहां पर चाइना बहुत एक्टिव है, वो भी कुछ ऐसा ही एरिया हुआ. मिडल ईस्ट जहां पर इजराइल अपने आसपास के कई देशों के साथ लड़ रहा है, वहां भी सेम सिचुएशन है. और अफ्रीकन साहेल रीजन, ये भी एक सेम एरिया है, सेम स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस का एरिया, जहां पर ये सारी सिचुएशन इसी तरह से बनती जा रही है. अब बात आती है कि इस टाइम पर आर्कटिक को कंट्रोल कौन करेगा. सो देयर इज एन इंटेंस कॉम्पिटिशन, बट डू यू थिंक अमेरिका हैज एन अपर हैंड? लेट्स कमेंट एंड लेट्स अंडरस्टैंड. थैंक यू.